औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेब। रोजगारी की कमी है जिम्मेदार, औरंगजेब। देश में जीडीपी गिर रही है जिम्मेदार, औरंगजेब। हर कोई महंगाई से है परेशान और जिम्मेदार। हिंदू मुस्लिम दिखाया जा रहा है न्यूज पे क्योंकि न्यूज बिक रही है जिम्मेदार। पहले इन्हीं बातों के लिए जिम्मेदार नेहरू जी हुआ करते थे, अब इन्हीं बातों के लिए जिम्मेदार औरंगजेब होगा जब से ये छावा पिक्चर आई हुई है। जब से ये छावा पिक्चर आई है ना, मतलब कमाल है। मुझे तो लग रहा है हिंदू मुस्लिम का एक नया एंगर शुरू हो गया। अब तो औरंगजेब ने जो जो गलत किया अब उससे बदला लिया जाएगा। किससे लिया जाएगा? आज के मुसलमानों से लिया जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि उस समय के जो लोग थे वो तो गायब हो गए, वो तो चले गए, मर गए हैं, कई साल हो गए इस घटना को। लेकिन आज बदला लिया जाएगा क्योंकि यही दिखाया जाएगा। अब तक आप नहीं समझे कि हिंदू मुस्लिम जो किया जाता है वो तो राजनीति के लिए किया जाता है या फिर पैसे के लिए किया जाता है। लेकिन ये छावा जो पिक्चर बनी ये पैसे के लिए बनी है, ये आपको सच दिखाने के लिए नहीं बनी है। अभी पैसे नहीं कमाए होते, फ्लॉप हो गई होती ना तो दोबारा नहीं बनती। जैसे कश्मीर फाइल्स एक पिक्चर आई थी, उसके डायरेक्टर ने, उसके प्रोड्यूसर ने, जो कि उसी की वाइफ प्रोड्यूसर थी, वो भाई साहब की डायरेक्टर थे, 300 करोड़ रुपए पिक्चर ने कमाए थे। 300 करोड़ रुपए कमाने के बावजूद भी हिंदू मुस्लिम का तेंगर दिखाने के बाद ऑफ कोर्स जो हुआ था वो गलत हुआ था। लेकिन जिस पे वो बात कर रहे थे ना, उस समय बड़ी डिबेट चला करती थी टीवियों पे, बड़ा हिंदू मुस्लिम का एक मतलब एक नया डायरेक्शन ले लिया था इस बात ने। भाई साहब ने 300 करोड़ रुपए जो कमाए उसमें से 1% भी पैसा खर्च नहीं किया कश्मीर में जाके। सिर्फ आपको पिक्चर दिखाई, पुरानी एक घटना, और आपके आज की इतनी इमोशन जगा दी और हमारे भी जाग गए। देखिए जरा ये पब्लिक का रिएक्शन। जय भवानी। मतलब मैं तो हैरान हूं भारत में, मतलब सचमुच में अलग अलग तरह के लोग भारत में ही रह सकते हैं। एक पिक्चर देखी आपने, उसमें दिखाया गया कि खुदाई पे सोना मिला, आप साले खोदने चल दिए। देखिए जरा किस तरह ये सोना खोदने चल दिए। यहाँ पे लोग सोना खोद रहे हैं। ये देखो पूरी उजाला ही उजाला कर दिया है और ये खेत में ऐसा पाया गया है कि सोना निकल रहा है, तो सब लोग गई थी पावर। एमपी के गांव में किले, तसीरगढ़ किले के पास ये सोना खोदने चल दिए। अब वो तो अच्छा हुआ कि पुलिस समय पर आ गई तो पुलिस ने वहां सबको भगाया। और क्यों ना हो, ये वो देश है जहां पर एक बाबा सपने में देखता है कि एक जगह पे खूब सारा सोना गड़ा हुआ है, 300 टन उसको सोना गड़ा हुआ सपने में दिखाई देता है। और अगले दिन जो वहां की सरकार है, यूपी की सरकार थी अखिलेश जी की, वो जेसीबी मशीन लेकर डीएम एसडीएम है, ये पढ़े लिखे लोग चल देते हैं बाबा कहने पे सोना खोदने के लिए। तो भाई साहब ये एक पिक्चर है, इसको हिंदू मुस्लिम के एंगल से ना देखा जाए। कुछ साल पहले घटना हुई, आज 200-300 साल इस घटना को हो गए, आज इसको याद किया जा रहा है, इस पिक्चर को दिखाया जा रहा है फायदे के लिए, क्योंकि हमारे अंदर के छुपे हुए इमोशन को दिखाया जा रहा है। सिंपल सी बात है भाई, वो औरंगजेब एक राजा था और राजा क्रूर हुआ करते थे। राजा अपनी गद्दी के लिए सब कुछ करते थे। औरंगजेब कोई पहला इंसान नहीं था जिसने बहुत गलत किया। सबने अपने परिवार का इस्तेमाल किया अपनी गद्दी को पाने के लिए। जब एक राजा दूसरे राजा पे अटैक करता था, उस राजा पे जीत लेता था, तो ऑफकोर्स वहां की क्या कहते हैं, औरतों का अपमान किया करता था। तो ये नॉर्मल था। इसको हिंदू मुस्लिम की एंगल से दिखाया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि जिस औरंगजेब की ये लोग बात करते हैं, दिखा रहे हैं, उसी तो औरंगजेब के एडमिनिस्ट्रेशन में 33% हिंदू थे हैं? और जिस छत्रपति शिवाजी को भी ये दिखा रहे हैं, शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन में मुस्लिम लोग भी थे। उनकी जो टॉप कमांडो हुआ करते थे वो मॉडर्न हुआ करते थे। वक्त आने पर उन्होंने भी मुस्लिम से हाथ मिलाए, वक्त आने पर उन्होंने भी हिंदू राजा पर अटैक किया। नायकाएस ऑफ कर्नाटक तो उसमें से एक था घटना है। तो ये कोई नई बात नहीं थी, ये हुआ करता था, ये सब नॉर्मल सी बात थी। जबरदस्ती उसको क्रूर था इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है क्योंकि हमारे अंदर के छुपे हुए इमोशन को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। इमोशन बाहर निकलेंगे तो भैया पिक्चर चलेगी। जिस तरह पॉलिटिशियन की जो पार्टी होती है वो हमारे हिंदू मुस्लिम एंगल को दिखाकर अपनी पार्टियां बनाती हैं, जीत जाती हैं। ये भाई साहब जी पिक्चर बना रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। जिस औरंगजेब की बुराई की जा रही है कि मंदिर तोड़े, हिंदुओं के बहुत सारे मंदिर तोड़े, तो भाई साहब आपको नहीं पता है कि 108 से 1101 तेडी में कश्मीर में एक राजा थे, राजा हर्ष, जिन्होंने सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े कश्मीर के अंदर, लगभग सारे तोड़ दिए। यहां तक कि उन्होंने तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में एक इंस्टीट्यूट बनाया था मंदिर तोड़ने का है। उन्होंने एक पोस्ट बनाई थी, देव उत्पाद की पोस्ट,
मतलब वो इंसान, वो ग्रुप जो जाकर मंदिरों में सारी देवों की मूर्तियां तोड़ेंगे। लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि उसके लिए हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने पे कौन समय खर्च करे, सीधी सी बात है, पढ़ने पे कौन समय खर्च करे। तो इसीलिए हम एक राय कायम कर देते हैं। जिस औरंगजेब को गलत दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि मंदिर बहुत तोड़ रहे हैं, तोड़ा था उन्होंने, क्या आपको पता है कि उसी तो औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों में को बनवाया, बहुत सारे मंदिरों को पैसा दिया। गोपीनाथ मंदिर, चित्रकूट बालाजी का मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, केदारनाथ मंदिर, दाऊ जी महाराज का मंदिर, कुमार स्वामी मठ की स्थापना, ये सब तो ये और भी बहुत सारी लिस्ट है। ये सब औरंगजेब ने इनमें पैसे दिए या मंदिर बनवाए, इसके बारे में पिक्चर में दिखाया नहीं दिखाया। क्योंकि वो दिखा देते तो आपके इमोशन नेगेटिव कैसे होते, और नेगेटिव तो इमोशन ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा पैसा आता है। तो इमोशन में मत बहिए, थोड़ा समय अपने दिमाग पर खर्च करिए और एक राय मत कायम करिए हिंदू मुस्लिम का एंगल दिखाकर। या तो कुछ लोग पिक्चर बना रहे हैं आजकल, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना मतलब इलेक्शन में अपना फायदा ले रही है। तो सीधी सी बात है भैया, 3 घंटे की पिक्चर देख के राय मत काम करिए। अगर आपको जानना है कि औरंगजेब सही था गलत था, छत्रपति शिवाजी के साथ क्या हुआ था, तो आपको किसी हिस्टोरियन बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप सचमुच में जानना चाहते हैं और नहीं जानना चाहते तो राय मत कायम करिए, पिक्चर देखिए, चले आइए।